नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मार्च 2023 का माह समाप्ति की ओर है और अप्रैल 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अप्रैल 2023 में कर्क राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं अप्रैल में। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको अप्रैल 2023 की शुभ अशुभ तिथियों के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही साथ अप्रैल में पड़ने वाले व्रत त्योहारों की भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और कर्क राशि के जातकों का स्वभाव चंद्रमा के समान ही अत्यंत सौम्य और शीतल होता है। बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कर्क राशि के जातक, बहुत ही भावुक और कल्पनाशील होते हैं। भाषा और संवाद कौशल का खास गुण होता है इन जातकों में और अपनी बातों से लोगों को मोहित करने की क्षमता भी होती है। स्वभाव से बेहद सरल, संवेदनशील और दयालु होते हैं। हालांकि चंद्रमा की राशि होने के कारण ये रोमांटिक भी होते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के प्रति बेहद वफादार भी होते हैं। स्वभाव से दृढ़ निश्चयी होते हैं और अपने साथी की बहुत केयर करते हैं। स्वाभिमानी होते हैं, अपने सिद्धांतों पर जीते हैं। अंदर से कोमल और बाहर से सख्त दिखाई पड़ते हैं। कर्क राशि के जातक कुशल कूटनीतिज्ञ और बुद्धिमान तो होते ही हैं, कम परिश्रम में ही सफलता अर्जित कर लेते हैं। कर्क राशि वाले जातक ज़्यादातर मानव संसाधन, नर्सिंग, शिक्षण, बच्चों की देखभाल, पत्रकारिता, पोषण और फूड इंडस्ट्री में सफलता अर्जित करते हैं। पानी से संबंधित क्षेत्र, एयरलाइंस, नौसेना, शिपिंग, टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं। और कर्क राशि के जातक अच्छे प्रशासक और अच्छे वक्ता भी होते हैं। अप्रैल 2023 की ग्रह स्थितियों की बात करें तो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु का गोचर है, अष्टम में शनि का गोचर है और शनि यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं। भाग्य भाव में सूर्य और गुरु का गोचर है। सूर्य 14 अप्रैल को दशम में गोचर करेंगे और यहाँ पर सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं। जहाँ तक गुरु की बात है तो गुरु 27 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, इसलिए गुरु का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुध और राहु ये दशम भाव में ही गोचर करेंगे अप्रैल के माह में। शुक्र कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे 6 अप्रैल को। इसके पहले शुक्र दशम में ही गोचर करेंगे और मंगल का गोचर कुंडली के 12वें भाव में रहेगा पूरे माह तक। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे मार्च 2023 में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और उसके क्या कारण थे। अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य बीते समय की घटनाओं से सीख लेकर ही जीवन में आगे बढ़ता है।
भविष्य में जब भी वैसा ही योग बनता है, मनुष्य सावधान हो जाता है और अपनी सुरक्षा कर ले जाता है। देखिए, 15 मार्च तक सूर्य का गोचर कुंभ राशि में था, कुंडली के अष्टम भाव में, और यहाँ सूर्य और शनि की युति बनी। सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। जब दो प्रबल शत्रु एक साथ गोचर किए तो दोनों ही पीड़ित हुए, सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। जब सूर्य पीड़ित हुए तो क्या हुआ होगा? सूर्य शासन प्रशासन सरकार के कारक होते हैं। जो भी जातक शासन प्रशासन राजनीति से जुड़े हुए थे या सरकारी सेवा में थे, उनको 15 मार्च तक सूर्य के पीड़ित होने के कारण कार्य क्षेत्र में तरह तरह की परेशानियां आई होंगी। एक्सेसिव वर्कलोड के कारण मानसिक तनाव, चिंता, सिरदर्द, माइग्रेन की समस्या आई होगी। बॉस या सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिला होगा। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में देरी हुई होगी। और ये भी हो सकता है कि जो टारगेट आपको दिया गया हो उसे पूरा करने के मानसिक दबाव के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और वाणी में कटुता भी आई हो। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या पिता से संबंध खराब हुए होंगे। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ी होंगी। हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, ये सब समस्याएं आई होंगी। किसी सरकारी योजना से लाभ लेना था, वो लाभ नहीं मिला होगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, वो भी अधूरा रह गया होगा। अब यहाँ पर सूर्य तो पीड़ित हुए ही, शनि भी पीड़ित हुए। शनि है कर्म के कारक, शनि है लाभ के कारक। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा। काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, कार्यों की गति धीमी होना, कार्यों में रुकावट, उत्साह की कमी और फाइनेंशियल क्राइसिस। चूँकि शनि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ी, कर्म भाव पर, तो कार्य क्षेत्र को पूरी तरह से प्रभावित किया शनि ने। आपका जो पैसा आपको मिलना था वो नहीं मिल पाया होगा। किसी को लोन दिया था, वापस नहीं हुआ होगा। बैंक से लोन लेना था, उसमें भी बाधाएं आई होंगी। और इसके अलावा चूँकि शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो आपको घुटनों के रोग, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, मसल पेन, वायु विकार, एनीमिया या ब्लड संबंधी रोगों से पीड़ित हुए होंगे आप। और हो सकता है कि अचानक से कोई घटना दुर्घटना भी घटित हुई हो इस गोचर काल में। अब आइए बात करते हैं अप्रैल 2023 में ग्रह गोचर के आधार पर इसके राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम, आपकी आय, आपके गेन्स, आपके लाभ के बारे में। और इन सब के कारक हैं शुक्र। शुक्र हैं धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, विवाह, लव, रोमांस के कारक। और शुक्र का गोचर लाभ के भाव में हो रहा है, तो शुक्र आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। एकादश भाव में शुक्र सर्वाधिक लाभ प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। हर कार्य जो आप करेंगे उससे आपको धन का लाभ होगा। आपका पैसा कहीं रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिल जाएगा। आपके सोशल सर्कल का विस्तार होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति में है तो उच्च पद मिलेगा।
आपकी रेगुलर इनकम में वृद्धि होगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे तो आय होगी ही, उससे हटकर भी अन्य स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र आपकी डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। इस गोचर काल में शुक्र 6 अप्रैल से आ जाएंगे यहाँ पर। आपका कोई पुराना सपना, कोई पुरानी इच्छा इस गोचर काल में पूरी होगी। आप चाहे गवर्नमेंट से जुड़े हों, राजनीति से जुड़े हों, कला के क्षेत्र से जुड़े हों, व्यापार व्यवसाय से जुड़े हों, हर तरफ से धन की प्राप्ति आपको होगी। लॉटरी, शेयर, मार्केटिंग, लेखन, अभिनय, कला, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, इन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र का 11वें भाव में इतना व्यापक प्रभाव होता है कि आपके भाई बहनों को भी धन की प्राप्ति करा देते हैं। हालांकि अचानक से बहुत ज़्यादा धन आ जाने से आपकी महत्वाकांक्षा गलत मोड़ भी ले सकती है, लेकिन इस पर आपको नियंत्रण रखना है। शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो कि भौतिक सुखों का होता है, और इस भाव में केतु का गोचर है। केतु आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। अचानक से आपको प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा, अचानक से मकान बनवाने का योग बन सकता है, मकान खरीदने का या वाहन खरीदने का योग बन सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं के साधन भी आप क्रय कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। केतु एक ऐसे ग्रह हैं, अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे भागना छोड़ देंगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। केतु चतुर्थ भाव में है, आप भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा कीजिए। शुक्र की राशि में है, आप भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा कीजिए, एफर्ट कीजिए, लेकिन उस चीज़ के पीछे पागलों की तरह भागना बंद कर दीजिए। आप जिस दिन ये बंद कर देंगे उसी दिन वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये केतु की विशेषता होती है। केतु चाहते हैं कि आप निर्लिप्त होकर के निरासक्त भाव से कार्य करें, किसी भी चीज़ से एक दूरी बना करके आप चलें। जो चीज़ आप चाहते हैं केतु हर वो चीज़ आपको उपलब्ध करा देंगे। शर्त सिर्फ इतना है कि आपको उस चीज़ के पीछे भागना नहीं है, एफर्ट करना है, इच्छा रखनी है। और अब देखिएगा, अगर आपने ऐसा किया तो शुक्र और केतु आपको हर वो चीज़ उपलब्ध करा देंगे जो आप पाना चाहते हैं। आपकी कुंडली में दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वह है शनि का, क्योंकि शनि अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आप लोग ये प्रश्न करेंगे कि मैंने विवाह के बारे में बात की ही नहीं। तो देखिए, शुक्र जो हैं ये प्रेम के ग्रह हैं, लव और रोमांस के ग्रह हैं, और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो आपके लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और चूँकि शनि शुक्र के मित्र हैं, सप्तम के स्वामी हैं, तो आपके विवाह के भी योग बनेंगे। अब बात करें शनि की। शनि अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, और अष्टम भाव में शनि का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शनि 7वें भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव के स्वामी हैं, और 8वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इस पूरे गोचर काल में शनि आपको अष्टम भाव की चीज़ों का पूरा लाभ देंगे, क्योंकि शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और विपरीत राजयोग एक ऐसा राजयोग है
जो शुरू में तो संघर्ष कराता है लेकिन बाद में बुलंदियों पर पहुंचा देता है। शनि आयु के कारक होते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य लाभ करा देंगे, किसी क्रॉनिक डिजीज से आपको मुक्ति दिलाएंगे। शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में है। राहु अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो इस गोचर काल में कई बड़ी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, वसीयत या विरासत का कोई मुकदमा था उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त विद्याओं और गुप्त रहस्यों का होता है। आपको अचानक से लॉटरी शेयर से धन की प्राप्ति हो सकती है। इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से धन प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से धन प्राप्त हो सकता है। राहु ससुराल के कारक होते हैं। शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में है, तो आप इस समय ससुराल पक्ष से भूल करके भी संबंध खराब मत कीजिएगा। जितना अधिक आपके संबंध ससुराल पक्ष से अच्छे होंगे उतना ही आपको लाभ होगा। आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में है तो वहाँ भी कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु का गोचर है, गुरु का गोचर है। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। खास करके अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, तो वहाँ पर आपके कार्य का विस्तार तो होगा ही। धन प्राप्ति, धन संचय और धन का निवेश भी होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। आप अगर अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, ऑडिट और टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं या रिसर्च के क्षेत्र से, तो ये समय आपके कार्य के विस्तार का और धन कमाने का है। शनि सप्तम के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव व्यापार का होता है। शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का ये समय है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी। हालांकि सप्तम के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और चूंकि शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, प्रथम संतान की तरक्की के मार्ग खुलेंगे। प्रथम संतान को विदेश भेजना चाहते हैं तो ये उचित समय है। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में कोई गलतफहमी, कोई कटुता, कोई क्लेश की स्थिति थी तो वह दूर होगी। हालांकि स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। पिता, बॉस या सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, ऐसे में आपको शांत रहना है। मन को शांत रखकर विचार करेंगे तो सही दिशा मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से आपके संबंध मधुर होंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। एक विशेष लाभ आपको ये भी होगा कि आपके जीवन साथी जो किसी कारण से आपसे दूर रह रहे थे, वो आपके पास आकर रहना शुरू कर देंगे। शनि का और बेहतर रिजल्ट मिले तो आप भगवान भोले शंकर की शरण में जाएं, शिव चालीसा का पाठ करें और शनि का उपाय करें। अब बात करते हैं सूर्य, बुध और राहु के गोचर के बारे में। सूर्य का गोचर 14 अप्रैल तक भाग्य भाव में है। यहाँ पर सूर्य भाग्य को चमका देंगे। आपको अपने पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। और चूंकि सूर्य धन भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य के प्रभाव से
धन का संचय भी होगा, धन का निवेश भी होगा। 14 अप्रैल को सूर्य दशम भाव में आ जाएंगे। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और इसके अलावा सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के साथ बुध भी हैं जो बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। यहाँ पर राहु भी हैं, राहु केंद्र के भाव में हैं, इसलिए कार्यक्षेत्र का विस्तार कराएंगे। राहु का सकारात्मक प्रभाव ही आप पर पड़ेगा। दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र का होता है। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, विदेश सेवा और न्यायिक सेवा के कारक हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में जो भी जातक कार्य कर रहे हैं उनको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। और चूंकि यहाँ पर बुध हैं, सूर्य बुध का जो बुधादित्य या राजयोग होता है वो छात्रों के लिए सरकारी नौकरी का प्रबल कारक बनता है। और मंगल पंचम के स्वामी हैं और मंगल दशम के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में जो जातक मंगल से संबंधित क्षेत्रों में डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जॉब की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा। चूंकि देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव कंपटीशंस का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। तो ऐसे में सरकारी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, आपको नौकरी मिल सकती है। बुध दशम में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो विदेशी व्यापार के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है ये। विदेशी व्यापार से लाभ होगा, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी और विदेशी व्यापार में प्रबल उन्नति देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक विशेष संबंध बन रहा है मंगल और शनि का। शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो शनि भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। जब मंगल एक्टिवेट होंगे तो मंगल 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। विदेश जाने का योग बनेगा। मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का योग बनेगा। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। मंगल को शत्रुहंता कहा गया है, शत्रु पराजित होंगे। मंगल स्वयं बुध के साथ परिवर्तन योग में हैं, शनि से त्रिकोण पर हैं, अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। तो ऐसे में आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। कोई कर्ज है वो उतर जाएगा, किसी तरह की कोई विघ्न बाधा वो समाप्त होगी और मंगल के प्रभाव से आपसे कोई शत्रुता लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। हालांकि मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर आपको दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या भी आ सकती है। तो इससे आपको सावधान रहना है। अब बात कर लेते हैं शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में। चंद्रमा के अलावा अन्य सभी ग्रहों पर चर्चा कर ली गई है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो कि 28 दिन में सभी 12 राशियों पर चक्कर लगा लेते हैं और चंद्रमा के आधार पर ही शुभ और अशुभ तिथियों का निर्धारण भी किया जाता है। 1 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर आपके लग्न भाव में होगा, अपनी ही राशि कर्क राशि में, अत्यंत शुभ तिथि। और इसी के आधार पर जब चंद्रमा का गोचर शुभ ग्रहों के साथ होगा तो शुभ तिथियां बनेंगी और वो हैं 1 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल। इसके बाद 17 और 18 अप्रैल और इसके बाद हैं 26 और 27 अप्रैल। ये तिथियां अत्यंत शुभ हैं, किसी भी शुभ कार्य के लिए बहुत बेहतर हैं। और जब चंद्रमा का गोचर
केतु के साथ हो, शनि के साथ हो या राहु के साथ हो तो जीवन में समस्याएं आती हैं। वो तिथियां अशुभ होती हैं, उन पर आपको सावधान रहना होगा। और वो जो डेट्स हैं वो हैं 6, 7 और 8 अप्रैल, 15 और 16 अप्रैल और 21 और 22 अप्रैल। इन डेट्स में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं अप्रैल 2023 के व्रत और त्योहारों के बारे में। देखिए, 1 अप्रैल शनिवार के दिन है कामदा एकादशी, यानी एकादशी का व्रत भी रखते हैं। वो एकादशी जो आपके मनोवांछा को, मनोकामना को पूरी करने वाली होती है। तो ये है 1 अप्रैल को। और इसके बाद 4 अप्रैल को दिन है मंगलवार और ये है महावीर जयंती। और 5 अप्रैल को बुधवार का दिन है और ये है चैत्र पूर्णिमा। 4 अप्रैल को मंगलवार को महावीर जयंती है, 5 अप्रैल को बुधवार के दिन चैत्र पूर्णिमा है, 9 अप्रैल को हनुमान जयंती है। भगवान बजरंगबली की आप जो है उपासना कीजिए 9 अप्रैल को। 14 अप्रैल शुक्रवार को बैसाखी है, 16 अप्रैल रविवार को वरुथनी एकादशी है, 22 अप्रैल शनिवार को अक्षय तृतीया है और 22 अप्रैल को ही परशुराम जयंती भी है। और इसके बाद 27 अप्रैल को सीता नवमी है और 27 अप्रैल को ही गंगा सप्तमी है। तो ये तो हैं अप्रैल के व्रत और त्यौहार। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के उपाय के बारे में। जो ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में हैं या आपके जीवन में जिन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, आप उनका उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए
चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।